सत्ता में रह चुके हैं। और जब सत्ता में अखिलेश जी थे तो वो आज तो जाति जनगणना लगातार चिल्लाते हैं। वो जब सत्ता में 2012 से 2017 तक जब उनकी पार्टी की फुल फ्लेश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या जाति जनगणना का कभी कोई प्रस्ताव किया? कभी उन्होंने जाति जनगणना की बात उठाई? कभी उन्होंने पीडीए की बात की? नहीं की, उत्तर मिलता है। और ठीक है, मैं मानता हूं कि भूल चूक लेनी देनी हो गई होगी, भूल गए होंगे, और उसके बाद लगातार वो रोड पे कहते हैं संघर्ष कर रहे हैं पीडीए के लिए। तो जब उनको सरकारें न्याय नहीं दी, जब वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, नहीं कराई, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है तो उसे वहां से दिल्ली की राजनीति तय की जाती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ही निकल के दिल्ली विधानसभा की राजनीति में एक नया नाम उभरा है। हमारे साथ काली शंकर यादव जी है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटों पे ओबीसी पार्टी भागीदारी करने जा रही है। हम इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, चूंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से निकल के दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, देश की राजधानी है, कहाँ तक अपने आप को वहां स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि जो ओबीसी पार्टी का वन भारत सिटीजन पार्टी का जो गठन हुआ, वो संजोग रहा कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जून 2023 में विभिन्न ओबीसी समाज के लोगों, एससी एसटी माइनॉरिटी समाज के लोगों ने बैठक कर यह निर्णय लिया कि हम देश की अपने लिए जो अधिकारों की बात करें ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की, वो एक ऐसी उसकी डेडिकेटेड पार्टी बनाएंगे। तो वहाँ पार्टी बनाने का डिसीजन हुआ और इलेक्शन कमीशन में माननीय हमें रजिस्ट्रेशन दिया। अभी 4 महीना हो रहा है पार्टी को रजिस्ट्रेशन मिले। वहीं दिल्ली के लोगों ने ही, जिन लोगों ने मिलकर के गठन इस पार्टी का किया था, उन लोगों ने कहा कि दिल्ली का चुनाव होना जा रही है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और हमें पार्टी को सबसे पहले दिल्ली में ही चुनाव लड़ाना चाहिए। तो वहाँ के लोगों का डिसीजन था, वहाँ के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के भाइयों का ये डिसीजन था कि हम दिल्ली में पहले चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग आज लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें चुनाव चिन्ह दिया जाए दिल्ली का। माननीय इलेक्शन कमीशन ने हमें वहां के दिल्ली के लिए सेब चुनाव चिन्ह, एप्पल चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। पिछली बार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो दिल्ली की जनता ने काफी चौंकाने वाले निर्णय दिए। वही जनता, वही वोटर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देती है, वही जनता, वही वोटर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट कर देती है। तो इस तरह के रिजल्ट पिछले कई चुनावों से दिल्ली में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह से जनता चौंका सकती है? भाई देखिए, जनता तो हर बार नया आजमाती है, लोगों के ऊपर विश्वास ही कर सकती है। जनता बहुत ही एक तरीके से जो भारत की जो जनता कही जाए, विश्वास करने वाली जनता, इस नाते उस जनता को तो हम प्रणाम भी करते हैं। और दिल्ली की जनता तो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो उसके अंदर भावनाएं भी है, विजन भी है। और उन लोगों ने जो आते हैं लोग अच्छे तरीके से अपनी बात को परोस देते हैं, चमकाने वाले वादे कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भ्रम में आ जाती है। मगर आप देखिएगा जो वादे हुए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी, जो 14, 15 आपके 20 और 24 के लोकसभा चुनाव में लड़ी। कहीं ना कहीं मजबूती उसकी जबरदस्त रही। और मगर जो आदमी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आया, वही पार्टी शराब घोटाले में भ्रष्टाचार में फंस जाती है। वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, हटना पड़ता है। और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो 2020 के चुनाव में वादा करते हैं कि यमुना को हम पीने लायक यमुना बना देंगे, वहां का जल आदमी पी सकता है, मगर आज छठ का भी पर्व मनाया गया है। आप देखेंगे वो जमुना झाग फेंक रही थी, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं है। और आज पूरी की पूरी दिल्ली हाँफती हुई नजर आती है। जो वहां क्यूआई रेशियो है वो 400 से पार, 500 से पार चला जा रहा है। आदमी का दम घोटू हो चुका है। आप देखते हैं जब बरसात का सीजन वहां आता है तो जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी होती है। आज भी पीने की पानी की किल्लत वहां मौजूद है। टैंकरों का वहां पे भ्रष्टाचार होता है, टैंकरों के दलाल और माफिया वहां पर है। और आप देखिए कि जो सबसे बड़ा वर्ग वोटर है ओबीसी, एससी एसटी माइनॉरिटी, खासकर ओबीसी, आप 1993 के पहले जो ओबीसी वहां निवास करते हैं, केवल उन्हीं को ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू होता है। परंतु विडंबना देखिए, लगातार ओबीसी समाज वहां मांग किया। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में बोला था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो ओबीसी को हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे, समस्त ओबीसी को, मगर आज भी वो छलावा साबित हुआ। इसी तरह कांग्रेस है, इसी तरह बीजेपी है, जो बात करती है 2019 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी
देश के गृह मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि जब हमारी 2020 में जब हमारी सरकार आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की 19 में बन करके केंद्र की, तो हम जाति जनगणना कराएंगे, मगर उन्होंने भी छलावा दिया। तो ये सब पार्टियां केवल वोट लूटने की राजनीति करती हैं। इसी नाते ये ओबीसी पार्टी एक ऑप्शन के रूप में दिल्ली के जनता के बीच आई है और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो हम लोग बोलेंगे वो करेंगे और उसके लिए हमारे लोग विजन है। कालीशंकर जी, एक सवाल है, ओबीसी पार्टी, आप ओबीसी की बात भी करते हैं, उत्तर प्रदेश से निकल के दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक और युवा अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, चुनाव वो भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। क्या आप देखते हैं कि अखिलेश जी पीडीए को लेकर काफी सफल हुए हैं 2024 के चुनाव में? कितना हद तक आप उनको चुनौती दे पाएंगे? भाई देखिए, ओबीसी पार्टी किसी को चुनौती नहीं देने जा रही है, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो वो बात कर रहे हैं अधिकारों की बात, हम भी अधिकारियों की बात करते हैं, मगर वो एक बार सत्ता में रह चुके हैं और जब सत्ता में अखिलेश जी थे तो कुछ आज तो जाति जनगणना लगातार चिल्लाते हैं वो। जब सत्ता में 2012 से 2017 तक जब उनकी पार्टी की फुल फ्लेश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या जाति जनगणना का कभी कोई प्रस्ताव किया? कभी उन्होंने जाति जनगणना की बात उठाई? कभी उन्होंने पीडीए की बात की? नहीं की, उत्तर मिलता है। और ठीक है, मैं मानता हूं कि भूल चूक लेनी देनी हो गई होगी, भूल गए होंगे और उसके बाद लगातार वो रोड पे कहते हैं संघर्ष कर रहे हैं पीडीए के लिए। तो जब उनको सरकारें न्याय नहीं दी, जब वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, नहीं कराई, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए? उनको वो सक्षम व्यक्ति थे, एक छोटी सी पार्टी ओबीसी पार्टी जिसके लिए साधन संसाधनों का अभाव है, मगर हिम्मत करके जाकर के सरकार से लड़ने का काम करती है और जाकर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्याय की अपील करती है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन इनके लिए बात करने वाला, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए। ये लोग केवल सत्ता के भूखे हुए लोग हैं और हम कतई होकर फिर सत्ता पाएंगे, फिर सारी चीजें। और जनता को चाहिए कि बार बार क्यों ठगा रही है, अब किसी नए को भी अवसर दे और जो बोल रहा है एक बार जरूर उसको टेस्ट लेना चाहिए। तो दिल्ली की जनता यह निर्णय करने वाली है, क्योंकि ओबीसी समाज और एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों ने कहा कि कालीशंकर जी हम लोग और वहां के लोगों का निर्णय है। मेरा पर्सनल, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है दिल्ली में, मैं तो दिल्ली का रहने वाला भी नहीं। वहां के लोगों की आवाज पर यह पार्टी जो डेडिकेटेड है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए, लड़ने जाने का निर्णय लिया है। एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आप 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, क्या उम्मीद है इस बार दिल्ली की जनता से? क्या माना जाएगा, कितनी सफलता मिलती है आपको? भाई हम तो अपने मुद्दों के साथ याचक हैं, निर्णायक तो जनता है। जनता के दरबार में, जनता की न्यायपालिका में जाके अपनी बात हम रखने का काम करेंगे। ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं हम कि जनता वहां का क्या निर्णय करेगी। एक चुनाव हुआ था दिल्ली में, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बने थे, कांग्रेस पार्टी से उनकी बड़ी अदावत थी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर। जब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो वही कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देती थी। आप भी अगर उस योग्य होते हैं तो क्या राजनीति का ये जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे? भाई परंपरा की बात है, अगर लोग ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को जाति जनगणना की बात कर दें, उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर लें। आज दिल्ली स्टेट में पिछड़ा वर्ग एससी एसटी माइनॉरिटी की आप जाके ग्रेड के पदों की संख्या देख लीजिए। इवन सुप्रीम कोर्ट में आज तक ओबीसी का कोई जज ही नहीं आज तक हुआ। तो ये क्या अन्याय है? वो अन्याय के खिलाफ अगर बोलेंगे तो निश्चित जो भी पार्टी होगी, चाहे कोई पार्टी हो, हमसे किसी पार्टी से दुराव नहीं है। अगर वो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हित की बात करती है तो डेफिनेटली हम समर्थन करने का काम करेंगे। केजरीवाल जी अभी तमाम वादे किए थे, चुनाव के समय जेल में भी थे। आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति तमाम जनता से वादे करके चुनाव जीता, शराब घोटाले का आरोप लगा, वो आपसे वादे करके क्या उन वादों पे खड़ा उतर पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, वादों का जैसे जो वादे उन्होंने किया अपने एजेंडे में, अपने मेमोरेंडम में जो दिया, वो खरे उतरे। इसी नाते तो जनता ने आज उनको दुत्कारने के लिए मन बना लिया है। आप 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, कैसे जीते केजरीवाल जी। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में विश्वास पैदा हो चुका है, इसीलिए ऑप्शन आते हैं। हमेशा ये जान लीजिए, प्रकृति जो नेचर होती है, साइकिल चलती है और हम कहाँ अधिक देखते हैं, सुबह सूरज निकलता है, सुबह होती है, रात भी होती है। तो उन लोग के लिए अब रात हो चुकी है, ओबीसी पार्टी का सूरज उदय होने वाला है। हमारे साथ कालीशंकर यादव जी थे, ओबीसी पार्टी के मुखिया है, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। बाकी खबरों से जुड़े रहे।